कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन भाई अब्बू ने जमीन तो हम दोनों के नाम लगाई थी, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा, जो मैंने तुम्हारी तालीम और तुम्हारे अबू पे पैसे खर्च किए वो मुझे वापस कौन देगा? वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप अब उसके बदले मेरी जमीन हड़प करना चाहते हो। अच्छा, तुम्हें जमीन की क्या जरूरत है? सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। मेरे बाल बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है? तो ये बात है, अब तो मैं जमीन लेकर रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। जी कासिम भाई, क्यों बुलाया मुझे? सब खैरियत तो है? हाँ मुनीब, मैं तुम्हें जरूरी काम से बुलाया है। जो मेरा छोटा भाई है ना आरिफ, वो मुझसे जमीन में से हिस्सा मांग रहा है। वो तो यहाँ तक कह रहा है अगर मैंने उसे जमीन में से हिस्सा ना दिया तो वो तो कानूनी कार्रवाई करेगा। मेरा तो यही इरादा है कि मैं उसे जमीन में से हिस्सा दे दूँ। अगर मैंने उसे हिस्सा ना दिया तो वो अदालत तक कानूनी कार्रवाई करेगा, तो इसमें हमारी खानदान की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तो भाई तू मुझे इस बारे में क्या मशवरा देना चाहता है? जमीन देनी उसे, सारी जिंदगी उसके खर्चे तो तुमने उठाए हैं। जब जमीन बांटने की बारी है तो अब उसे अपना हिस्सा याद आ गया है। लेकिन वो तो अदालत जाने की बातें कर रहा है। टेंशन न ले, उसका भी हाल मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा करते हैं, उसके पानी में जहर मिला देते हैं, उसका काम तमाम कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। अब मुझे यही करना पड़ेगा। हाँ कमरान, तुम्हें तो पता है वो मुझसे जमीन के बारे में लड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो, उसको मुझे घर ले आओ, यहाँ आराम से बात कर ले। मैं उसे जमीन देने के लिए तैयार हूँ। चलो अच्छी बात है, उसे मैं ले आता हूँ। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी आपके छोटे भाई को ले आया हूँ। भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। चलो आप लोग यहाँ पे बैठो, मैं आप लोगों के लिए पानी ले आता हूँ। भाईजान पानी का तकल्लुफ ना करें, बस हमने बात करके चला जाना है। नहीं, पानी आप पी के जाओगे, मैं अभी पानी आप लोगों के लिए ले आता हूँ। ये पानी के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है? लगता है कोई गड़बड़ है, चलो देखना पड़ेगा। Oh no! अच्छा, तो ये जहर मिला रहा है। अरे भाई रुक जाओ, पानी नहीं पियो। क्यों कमरान भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों कमरान भाई, क्यों ना पीऊं भाई? इतने प्यार से मेरे लिए पानी लेके आया है। तुम्हारे इस प्यारे भाई ने पानी में जहर मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। कासिम भाई, आप एक जमीन के टुकड़े के लिए मेरी जान ले रहे थे, आपको ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शर्म आनी चाहिए कासिम भाई आपको। भाई तो भाई की जान होते हैं, आप इसी भाई की जान लेने लगे थे। आपसे ये उम्मीद ना थी। आप में और आपके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। आप इसी की जान लेने पर तुले हुए हो। आपको पता है ये आपके बारे में क्या ख्यालात रखता है? यार कमरान, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी सारी जमीन अपने भाई को दे दूं। उसने सारी जिंदगी मेरा इतना खर्चा उठाया है, उसने मुझे पढ़ाई का भी खर्चा दिया है। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मैं जमीन का क्या करूंगा? वो तो शादीशुदा है। एक जमीन के टुकड़े के लिए आप इतने हद तक गिर सकते हो? आपको पता है जो उसके अंदर बादशाह था, उसने आधी दुनिया पर हुकूमत की। जब वो मरने लगा तो उसने वसीयत की थी, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर होने चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला जब मरा तो खाली हाथ था। आरिफ भाई, आप मेरे हक में इतने अच्छे हो, मुझे नहीं पता था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था, मुझे माफ कर दो। चल आरिफ, माफ कर दे। वैसे भी सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। वैसे भी ये तेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। चलो गले लगो। वालिदैन को चाहिए कि वह जीते जी विरासत बच्चों में तकसीम कर ले, क्योंकि देखा यह जाता है कि जैसे ही वालिद दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके बेटे विरासत के ऊपर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे पेज को भी फॉलो करना। शुक्रिया।